हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हिंदी साहित्य की बार बार ऐसी पंक्तियाँ जो पूछी जाती हैं आपके पेपर में। ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, तो आप इसे ज़रूर देखें। यहाँ पर हमारी 85 महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हम देखने वाले हैं। तो चलेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरी वीडियो आप देख लीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी बहन भाई नए हों, और शेयर कर देना। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो पंक्ति दिखाई दे रही है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, ये किसकी पंक्ति है? तो ये भारतेंदु जी की पंक्ति है। ठीक है, भारतेंदु जी की पंक्ति है, ध्यान रखना है। धन्य भूमि भारत सब रत्ननि की उपजावनी। धन्य भूमि भारत यानी कि वो भारत धन्य है जिसमें सब रत्नों को जो उपजाती है। ठीक है, वो प्रेमघन की पंक्ति है। थोड़ा एक दो बार इनको अच्छे से आप रिपीट करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्य भूमि भारत सब रत्ननि की उपजावनी प्रेमघन का है। पढ़ी कमाए कीनो कहाँ हरे देश कलेश। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ये प्रताप नारायण मिश्र जी की पंक्ति है। पढ़ी कमाए कीनो कहाँ हरे देश कलेश। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी। ये मुक्ति बोध की पंक्तियां हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पूरी पंक्तियां मैंने नहीं रखी हैं, शॉर्ट में रखी हैं। बस कुछ कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए, उन्हीं से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, भूषण बिन ना बिराजई। ठीक है, भूषण बिन ना बिराजई है ना। आगे कविता वनिता मित, इस तरह से ये पंक्ति है, लेकिन इतना याद रख लीजिए ये केशव दास की पंक्ति है। ठीक है, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। बेसिल जैना बेसिल बहना सबजन मिठा, ये विद्यापति की पंक्ति है। लोग हैं लागी कवित्त बनावत मोही तुम मेरे कवित्त बनावत, ये पंक्ति है घनानंद जी की। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए, ये रहीम दास जी की पंक्ति है। ठीक है, इसमें नाम तुलसी का है, लेकिन ये रहीम दास आप जानते हैं, जो रहीम दास जी थे वो तुलसीदास जी के बहुत अच्छे मित्र थे, है ना। तो वो कहते थे कि गोद लिए हुलसी, और हुलसी कौन थी? तुलसीदास जी की माता का नाम था। हालांकि ये उनको जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई थी। ठीक है, ये रहीम दास जी की पंक्ति है, ध्यान रखना है। यहू ऐसा संसार है खावे अरु रोवे, ये कबीर दास जी की पंक्ति है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, तुलसीदास ने कहा है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ये रहीम दास जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, अगर ये पंक्तियां आप बीच बीच में याद करते हैं बुक में तो कई बार हम भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह आपको एक साथ ये पंक्तियां सारी मिल जाएंगी तो काफ़ी हद तक आपको याद हो जाएंगी। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, ये प्रताप नारायण मिश्र का कहना है। इन्होंने एक ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था, और जब उसे 8 मास बीत चुके लेकिन कोई भी आय नहीं हुई, तब इन्होंने ये कहा था। हिंदी नई चाल में डली, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। इनकी पुस्तक का नाम है कालचक्र। कालचक्र पुस्तक में इन्होंने वाली बात कही थी 1870 में। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, ये पंक्ति है देव जी की। ठीक है, देव की है, ध्यान रखना है। निज भाषा उन्नति कहे सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ये भारतेंदु जी की पंक्ति है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है। ठीक है, ये शुरुआती पंक्तियां हैं, ये ध्यान रखना। ये जयशंकर प्रसाद जी का है। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, है ना। अगर महावीर का मिलता नहीं उन्हें प्रसाद, आगे ऐसा कुछ बोला गया है तो ये मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है। ठीक है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, ये मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। नैन नचाए कहीं मुस्काए, ये पद्माकर ने कहा है। ठीक है, नैन नचाए कहीं मुस्काए, ये पद्माकर की पंक्ति है। अमिय हलाहल मद भरे सेम श्याम रत्नार, ऐसा कुछ है ना। अमिय हलाहल मद भरे, ये रसलीन की पंक्तियां हैं। मोर पंखा मोर पखा होता है जो मोर पंख होता है। ठीक है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, ये रसखान की पंक्ति है जो कि कृष्ण जी के भक्त थे। ओ में जानी कवित असकीना, ये जायसी की पंक्तियां हैं। भूली चकोर दीठी मुकलावा, ये भी जायसी की पंक्ति है। धूल भरे अति शोभित श्याम जू की चोटी, धूल भरे अति शोभित श्याम जू की चोटी, ये रसखान की पंक्तियां हैं। आप 2-3 बार इनको रिवाइज कर लेना तो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। और इनका जो चंद्रगुप्त नाटक है 1931 में प्रकाशित हुआ था,
उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, बसो मारे नैनन में नंदलाल, बसो मारे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। भक्तन को कहाँ सीख रिसो काम, भक्तन को कहाँ सीख रिसो काम, ये कुंभन दास की पंक्तियां हैं। कुंभन दास को एक बार अकबर ने अपने दरबार में बुलाया था, तब इन्होंने कहा था कि भक्तन को कहा कि हम तो भगवान के भक्त हैं, हमें राजा के दरबार से क्या लेना देना है। प्रीति कर दीनी गरई छरी, प्रीति कर दीनी गरई छरी, ये सूरदास की पंक्तियां हैं। तुम दीपक हम बाती, ये रविदास की पंक्तियां हैं। ठीक है, ये रविदास की हैं, ध्यान रखना है। मो को कहाँ ढूंढे बंदे, ये कबीर दास ने कहा है। मो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, ये सूरदास की पंक्तियां हैं। सूरदास की रचना है भ्रमर गीत, उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। अवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। अवला जीवन है यही तुम्हारी यही कहानी, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त की हैं। वीरता जब भागती है, वीरता जब भागती है, तो ये क्या है, प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं। भक्ति भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, यानी कि ये जो भक्ति है, भक्ति कहाँ से पैदा उत्पन्न हुई थी, तो पहले ही दक्षिण में पैदा हुई थी, यानी कि दक्षिण से ही चली है इसकी धारा, और इसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो रामानंद को जाता है। ऐसा कौन कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, और कबीर जी रामानंद के शिष्य थे। माई ना होती बाप ना होते, ठीक है, ये पंक्तियां, माई ना होती बाप ना होते, है ना, चंदा ना होता सूर ना होता, ऐसा ये बोलते हैं। ये नामदेव की पंक्तियां हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, मलुकदास की हैं। अपना मस्तक काट के वीर वाह कबीर, ये दादू दयाल की पंक्तियां हैं। अपना मस्तक काट के वीर वाह कबीर, ये दादू दयाल की हैं। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, ये भी नामदेव की पंक्तियां हैं। हिंदू पूजे देहरा और मुसलमान क्या पूछते हैं, मसीद, नामदेव की पंक्तियां, ध्यान रखना। जाति पाति पूछे नहीं कोई, कबीरदास जी कहते हैं। अब जानते हैं कबीरदास जी संत काव्यधारा के कवि थे, प्रतिनिधि कवि, और इन्होंने जाति पाति का बहुत ही जोर शोर से खंडन किया था। घायल की गति घायल जाने, ये मीराबाई का कथन है। दुर्बल को ना सताई है जाकर मोटी हाय, दुर्बल को ना सताई है जाकर मोटी हाय, ये कबीरदास जी की है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, ये सूरदास ने कहा है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मतलब मेरे समान और दूसरा कोई भी कुटिल खल, है ना, खल शत्रु को बोलते हैं, कामी मतलब ऐसा कोई भी नहीं है, मेरे अंदर है जो भी बुराई है, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, ले गए हाथ सो माखन रोटी, है ना, ये किसकी है, रस खान की पंक्तियां हैं। पहले प्रीत गुरु से कीजे, पहले प्रीत गुरु से कीजे, ये उस्मान की पंक्तियां हैं। उस्मान की चित्रावली नामक एक रचना है जो पूछी जाती है। पहले प्रीत गुरु से कीजे, जानत है वे सृजनहारा, है ना, जो कछु है मरम हमारा, ये नूर मोहम्मद की पंक्तियां हैं। नूर मोहम्मद आप जानते हैं, इन्होंने रचनाएं की थी हिंदी भाषा में, और इनको काफ़ी उपलब्ध सुनने को मिले थे मुसलमानों की तरफ से। तब इन्होंने ये बताया था कि जानत है वे सृजनहारा, जो कछु है मरम हमारा। ठीक है, इन्होंने अपनी मतलब सफाई देने की कहीं ना कहीं अपनी कोशिश की है इन पंक्तियों के माध्यम से। मानसु प्रेम भयो बैकुंठ जाए, ये भी जायसी की पंक्तियां हैं। मानसु प्रेम भयो बैकुंठ जाए, हिंदू मग पर पाँव न राखियो, ये भी नूर मोहम्मद की पंक्तियां हैं। ठीक है, नूर मोहम्मद की पंक्तियां याद रखना। हिंदू मग पर पाँव न राखियो, सन 927 आहा कथा, ये किसकी है, जायसी की पंक्तियां हैं। सन 927 आहा कथा में नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा की हैं। तुलसी की रामायण उत्तर की बाइबल, तुलसी की रामायण को उत्तर की बाइबल किसने बताया है, तो ये ग्रियर्सन ने बताया है। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, ये दुष्यंत कुमार की है, जो गजल सम्राट कहे जाते हैं। ठीक है, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, है ना, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। हालांकि इसको जो जानते नहीं है वो कुछ और तरीके से समझते हैं, है ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, लेकिन इसका कुछ मतलब है वो अलग ही है। ठीक है, लेकिन लोग इसका मतलब कुछ अलग ही निकालते हैं, वो नारी को भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ में लेते हैं और कहते हैं फिर तुलसीदास ने भी तो ऐसा बोला है ना, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसका अर्थ कुछ और है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये रहीम दास जी की पंक्तियां हैं।
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। इसमें अलंकार भी बहुत पूछा जाता है, इसमें श्लेष अलंकार है, ये भी याद रखना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। शुद्ध काल के पारखी कौन है? रामविलास शर्मा। ठीक है, शुद्ध काल के पारखी रामविलास शर्मा की पंक्तियां हैं, इनको कहा जाता है। और लीक पर वे चलें, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। लीक पर वे चलें, बीती विभावरी जागरी, ये प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। बीती विभावरी जागरी, तुलसी गंग भये सुकविन के सरदार, ये भिखारी दास की पंक्तियां हैं। तुलसी गंग भये सुकविन के सरदार, पौन मया करी घूंघट टारे, ये नागरी दास की पंक्तियां हैं, जिनका मूल नाम था राजा सावन सिंह, महाराजा सावन सिंह। ठीक है, पौन मैया करे घूंघट टारे, साखी शबद दोहरा, साखी शबद दोहरा, ये इसकी शुरुआती पंक्तियां हैं, तुलसीदास जी की हैं ये। उददी आई तेई बंधन कीना, ये जायसी की पंक्तियां हैं। उददी आई तेई बंधन कीना। आगे चलते हैं। मैं उनका आदर्श नहीं, ये दिनकर की पंक्तियां हैं। मैं उनका आदर्श नहीं, या लकुटी अरु कामरिया पर, ये रसखान की पंक्तियां हैं। या लकुटी अरु कामरिया, भेजे मन भावन के ऊधो, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की पंक्तियां हैं। भेजे मन भावन के ऊधो, अति सूदो स्नेह को मारग, ये घनानंद की पंक्तियां हैं। अति सूदो स्नेह को मारग, काहेरी नलिनी तू कुमलानी, ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। काहेरी नलिनी तू कुमलानी। वीरों का कैसा हो बसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी एक वीर कवियत्री थी। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, और इन्होंने वीर रस में ही कविताएं की थी, है ना। झांसी की रानी, है ना, और तिरंगा, इस तरह से इनकी रचनाएं थी, बहुत अच्छी अच्छी। वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी इनकी कविता है और ये पंक्ति भी है। 12 बरस लो कुक्कर जीवे, ये जगनिक का है। जगनिक का जो परमाल रासो है उससे ये पंक्तियां ली गई हैं, आला खंड में गीत में ही गाई जाती हैं। धन्य भारत भूमि, ये प्रेम घन की पंक्तियां हैं। धन्य भारत भूमि। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र भर दे, ये निराला जी की पंक्तियां हैं। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र भर दे, सच्चा प्रेम वही है। ठीक है, सच्चे प्रेम की ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? तो रामनरेश त्रिपाठी जी ने कहा है। एक सेकंड भाई, ये रामनरेश त्रिपाठी जी का है। आगे चलते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक अभी कर देना, है ना, बाद में आप लोग भूल जाते हो। कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दिया करो कि आपको क्लास कैसी लगी है ना, और किस किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं, है ना। एक एक टॉपिक पे ही लेके आती हूँ मैं डेली, और बाकी हमारी 11 बजे लाइव क्लास चलती है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो वहाँ पर कराए जा रहे हैं। 11 बजे हिंदी साहित्य व्याकरण, यानी कि टीजीटी पीजीटी या किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो मैं कराती हूँ, है ना, रिवीजन क्लास। दुख की पिछली रजनी बीच, ये कामायनी की पंक्तियां हैं। दुख की पिछली रजनी बीच, और कामायनी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये धर्मवीर भारती की पंक्तियां हैं। दशरथ सुत तिहूँ लोक बखाना, ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। दशरथ सुत तिहूँ लोक बखाना। जगत है सच्चा तनिक ना कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, ये श्रीधर पाठक जी की पंक्तियां हैं, जो कि स्वच्छंदतावादी कवि हैं। जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ये साहित्य की परिभाषा उन्होंने दी है कि जनता की चित्तवृत्तियों का जो संचित प्रतिबिंब होता है वही साहित्य होता है ना। साहित्य भी वो अपने कहीं ना कहीं, देखो अगर कविता हम कर रहे हैं, साहित्य लिख रहे हैं, कोई ग्रंथ लिख रहे हैं, तो हमारे अंदर की जो भावना होती है, हमारे अंदर की जो फीलिंग होती है, हमारे आसपास का जो पर्यावरण होता है ना, जो हमारे चित्त में होता है, उसी को हम कहीं ना कहीं कागज पर उकेरते हैं, है ना। 4 डग हमने भरा तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का भी, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, है ना। जो कविता लिख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उपदेश भी होना चाहिए, है ना। ऐसा मिलता जुलता कुछ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा था, है ना। उन्होंने भी यही कहा था कि उपदेशात्मक होनी चाहिए जो हमारी कविता है ना। मनोरंजन तो अब तक बहुत हो चुका। चारू चंद्र की चंचल खिलने, ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं। पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ठीक है, पराधीन रहकर
कभी भी जो अपना सुख शोक नहीं कह सकता है। और ये अपमान कौन सह सकते हैं भाई? पशु सह सकते हैं। तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्तियां हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, जयशंकर प्रसाद। होगी जय होगी जय होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, ये निराला जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, तो 85 महत्वपूर्ण पंक्तियां हमने यहाँ पर देख ली हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, PDF इसकी मिल जाएगी, है ना। इसके अलावा आपको किस टॉपिक पर चाहिए? टॉपिक तो मेरे पास भी बहुत सारे हैं अभी, है ना, मैं करवा ही रही हूँ, फिर भी आप अपना टॉपिक मुझे बता सकते हो, है ना। धीरे धीरे हम सब पर 5 बजे वाली ये क्लास आपको डेली रिकॉर्ड मिलती है। जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर जरूर कर दिया करो भाई, कमेंट कर दिया करो, ठीक है। इन चीज़ों में आपका कुछ नहीं जाता है, बस थोड़ा सा 2 सेकंड का टाइम लगेगा और हमें बहुत ज़्यादा बल मिलेगा, है ना। ओके, चलते हैं, नमस्ते।